अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली बेनी बहनों, आज मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि जो ख़त्म शरीफ दिलवाया जाता है कि खाना सामने रख के उस पर कुरान पढ़ा जाता है और उसको बाज़-औक़ात 11वीं शरीफ के नाम की खैरात कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, इसके मुतल्लक शरीयत में क्या हुक्म है और क्या ये शरई तौर पे साबित है कि नहीं, सवाब है कि गुनाह है, इस मसले में मशहूर बरेलवी मौलवी आलम मोहम्मद साले साहब लिखते हैं, खाना सामने रख कर इस पर पढ़ने के मुतल्लक अपनी किताब तोहफतुल अहबाब सफ़ा नंबर 122 पे लिखते हैं कि ये रस्म जो है, ख़त्म शरीफ वाली रस्म, सवाए हिंदुस्तान के और किसी इस्लामी मुमालिक में राइज नहीं। ये बरेलवी मौलवी कह रहा है कि ये रस्म जो है सवाए हिंदुस्तान के और किसी इस्लामी मुमालिक में राइज नहीं। मज़कूरा बाला शहादत की रोशनी में ये साबित होता है कि मैयत के बाद ख़त्म शरीफ के लिए तीजा, सोम, कुल, सातवां, 40वां या चहलम वगैरह रसूम जितनी भी रसूमात हैं इस तरह की से मिलती जुलती खालिस्तान हिंदुस्तान के बशिंदे हिंदुओं की हैं, जो मुसलमानों ने बगैर सोचे समझे मौलवियों के गुमराह कुन फतवों की बिना पर अंधाधुंध अपना ली हैं और ये सारी की सारी बिदआत हैं। इस तरह फतावा समरकंदिया के अंदर है अल जुन्ना सफ़ा 155 के अंदर कि सूरत फातिहा, सूरत इखलास और सूरत काफिरून का खाने पर तमाम पर पढ़ना बिदत है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफी अपनी किताब में लिखते हैं कि ख़त्म शरीफ खाने पर ख़त्म तवाम का यानी ख़त्म के खाना सामने रख के कुरान पढ़ने के मतलब कहता है ये ख़ास तरीका ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, यहाँ तक कि खैरुल कुरून के तीनों ज़मानों में राज न था और ज़माना हाल में भी हरमैन शरफैन मक्का मदीना में खुसूसन उलमा का ये तरीका नहीं। अलबत्ता अगर कोई शख्स इस मरवजा तरीके से ख़त्म पड़ा हुआ खाना खा ले तो कोई हर्ज नहीं। और साथ ये बात भी है कि इस अमल ख़त्म मरवज के को अगर ज़रूरी समझना अगर कोई बंदा इसको ज़रूरी समझेगा तो क्या लिखता है कि ये बहुत बुरा अमल है। मजमुआ फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 77 में ये मौलाना अब्दुल हई लखनवी लिख रहे हैं, हनफियों के बहुत बड़े ये आलिम हैं। तो मेरे भाइयों, इस ख़त्म शरीफ को बरेलवी उलमा ने भी वासनिक इसको बिदत लिखा है, यानी कहते हैं का बाज़ कहते हैं बिदत हसना है, बाज़ बुरी बिदत कहते हैं, बाज़ ने सिर्फ बिदत लिखा है। तो मेरे भाइयों, ये बिदत जो होती है दीन में, अच्छी बिदत हो या बुरी बिदत हो, उसे अच्छा नाम दिया जाए बुरा नाम दिया जाए तो बिदत होती है। हदीस में आता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया करते थे कि सबसे सच्ची हदीस किताबुल्लाह है, सबसे अच्छा तरीका मुहम्मदी है और बदतरीन अमूर दीन में ईजाद करदा चीज़ें हैं और दीन में हर ईजाद करदा चीज़ बिदत है और हर बिदत जलालत गुमराही है। सही मुस्लिम और मुश्कात में ये रवायत है। इस तरह नसाई शरीफ में है, कुछ अल्फाज के साथ इजाफा है कि हर जलालत या गुमराही जो है दोज़ख में ले जाने वाली है। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस तरह हैं मुस्लिम शरीफ में, कुल्लु बिदअतुन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। तो मेरे भाइयों, हर बिदत ही गुमराही है। अगर ये लोग कहें कि ये बिदत अच्छी है, ये बिदत बुरी है, तो बिदत ही है। इस तरह हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हर वो इबादत जिसको हज़रात सहाबा कराम ने नहीं किया तुम भी मत करो। अल एहतसाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 113 में है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया उन तरीकों को तुम भी ना करो, वो अमल ना करो। और वैसे भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस अमल पर मेरी मोहर नहीं वो मरदूद है, वो रद्द कर दिया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा।
इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात ये फरमाते हैं कि जो कौल व फेल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरात सहाबा कराम से साबित नहीं, जो फेल सहाबा कराम से साबित नहीं, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं जो अमल सहाबा से साबित नहीं तो इसका करना बिदअत है, क्योंकि अगर वो काम अच्छा होता तो ज़रूर वो इस काम को पहले करते। इसलिए उन्होंने नेकी के किसी पहलू और किसी नेक और उम्दा खसलत को अमल के बगैर नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर काम में सबकत ले गए। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 154। तो मेरे भाइयों, ये ख़त्म क्या है? ये एक हिंदुओं की रस्म है जो मुसलमानों ने अपना ली है। ख़त्म हिंदुओं की रस्म पंडित की जगह मौलवी ने ले ली, सरादा की जगह बजाय लफ्ज़ ख़त्म शरीफ का है इस्तेमाल होने लगा। जो बैद पढ़ते थे, बैद इसकी जगह मुल्ला कुरान करीम पढ़ने लगा और हिंदुओं की तरह हलवा और पानी भी ख़त्म पढ़ने वाले के सामने रखा जाने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की वो उसी कौम में से है। अहमद और अबू दाऊद के अंदर ये हदीस है। तो मेरे भाइयों, हिंदुओं की रस्म अपनाएंगे तो फिर हिंदुओं के साथ ही उसका हिसाब किताब होगा जो हिंदुओं की रस्म अपनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये जो ख़त्म शरीफ है ये खुद ख़त्म दिलवाने वाले कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा ताबीन से साबित नहीं, तबा ताबीन से साबित नहीं, आइमा अरबा से साबित नहीं। तो मेरे भाइयों, जब साबित नहीं है तो बाद में करना और फिर उसको कहना ये अच्छा अमल है और सवाब की नीयत से करना ये बिदअत है। और बिदअत जो है, बिदती बंदे का फ़र्जी नमाज भी कबूल नहीं होती, नफली भी इबादत कबूल नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह के मुकाबले में दीन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि दीन साजी अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को बिदअत से बचाए और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।